अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन लड़कियों के हवाले से जो बैरून ममालिक में रहती हैं, शादियाँ पाकिस्तान में करती हैं और फिर यहाँ से शौहरों को लेकर बाहर जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा ससुराल वहाँ पहुँच जाता है। नाज़रीन, इन लड़कियों की कोचिंग के दौरान जब मैंने मसाइल सुने तो मैं हैरान रह गई कि इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में परवरिश पाने के बावजूद ये लड़कियां अपने शौहरों और ससुराल वालों के हाथों बुरी तरह विक्टिम हो रही हैं। नाज़रीन, जिन ख़वातीन की मैं कोचिंग करती हूँ उनमें से 80% ख़वातीन वो हैं जो शौहरों को बाहर बुलाती हैं, उनकी वजह से उनके शौहरों को नेशनलिटी मिलती है। फिर होता क्या है, नेशनलिटी मिलने के बाद वो पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करते हैं और बहुत से मर्द वो हैं जो पाकिस्तान में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं लेकिन अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है? सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बहुत से वो मर्द भी हैं जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बनाने के बाद, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपनी बीवियों को, यानी उन लड़कियों को जिन्होंने उन्हें बाहर बुलाया, उन्हें तलाक दे देते हैं या दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आप खुद सोचें, उन लड़कियों का कितनी ज़्यादती है जो अपने शौहरों को बाहर बुला रही हैं, उन्हें इस्टेब्लिश कर रही हैं, उनके पूरे ख़ानदान को बना देती हैं और आखिर में उन्हें क्या मिलता है? सिवाय अजियत के कुछ नहीं मिलता है ऐसी लड़कियों को। तो आज हम इसी में बात करेंगे कि क्या वजह है कि इतनी तरक्की याफ्ता ममालिक में रहने के बावजूद, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद वो इतनी परेशान क्यों हैं, वो कौन सी ऐसी गलतियाँ कर रही हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो आज हम इन 4 गलतियों की बात करेंगे कि बाहर रहने वाली लड़कियों को ये 4 गलतियाँ हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। पहली बात, सब कुछ अपने शौहरों के हाथ में ना दें, यानी आपके अकाउंट्स, आप अगर कोई बिज़नेस कर रही हैं अपने शौहर के साथ तो तमाम बिज़नेस जो है वो शौहर के पास है। मेरे पास ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने शौहर के साथ मिलकर बिज़नेस को खड़ा किया, दिन रात एक कर दी, लेकिन सारा बिज़नेस शौहर के नाम है। शौहर ने उस बिज़नेस के बिहाफ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ बनाई, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया। बीवी को हर दफ़ा ये कह देना, नहीं अभी तो बिज़नेस में लॉस हो रहा है, अभी इतना प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, और प्रॉफिट होगा तो हम अच्छा घर लेंगे, और प्रॉफिट होगा तो हम बच्चों की और अच्छी स्कूलिंग करेंगे। बीवी को ये कह के हर चीज़ के लिए तरसा के रखा, लेकिन अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट करते रहे और बीवी जो दिन रात बिज़नेस के लिए एक कर रही थी उसे आखिर में कुछ नहीं मिला। सब कुछ शौहर के नाम, बिज़नेस भी, प्रॉपर्टियाँ भी, सब कुछ शौहर के नाम। तो ऐसा ना करें कि जो भी काम आप कर रही हैं वो सब कुछ शौहर के नाम कर रही हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, हम किसी को ग़ुलाम तो बना के नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपनी एहतियात के तौर पे कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शौहर के साथ मिलकर कोई बिज़नेस कर रही हैं तो पहले ही एक एग्रीमेंट कर लें कि उनका कितना % होगा और आपका कितना % प्रॉफिट होगा। इसके अलावा अकाउंट्स वगैरह जो आपके हैं उनको आपने मेंटेन रखना है। हमेशा अपनी सेविंग आपने उस अकाउंट में रखनी है। दूसरा पॉइंट, लर्निंग और ग्रोथ पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। बहुत सी लड़कियां शादी के बाद अपने आप को समझती हैं कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी मेरा घर और बच्चा है। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपनी लर्निंग और ग्रोथ को रोक दें। आप घर में रहते हुए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कर सकती हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। किसी भी वक्त अगर इस तरह को मिसहैप आपके साथ होता है, आपका शौहर आपको छोड़ देता है या पाकिस्तान आ जाता है या कोई भी ऐसी वजह बन जाती है कि आप अपने शौहर से अलग हो जाएं, तो आप ज़ीरो पे खड़ी ना हों। आपने कुछ कोर्सेज़ किए हुए हों, आपकी कुछ ग्रोथ हुई हो इस दौरान, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो पर हों। आपको स्पिरिचुअली, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अपनी ग्रोथ पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। इन चीज़ों पे आप मुस्तकिल काम करती रहें। आपने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हमें देखा है बहुत सी ख़वातीन उसमें कि हम शौहर को खुश रखें, शौहर का हर काम करें, अपने आप को बहुत पीछे कर देती हैं। तो आपने अपने आप को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है। तीसरी बात, शौहर और ससुराल वालों की वजह से अपने मैके ताल्लुकात ख़राब ना करें। मैं खातूनी कोचिंग कर रही हूँ, शौहर और ससुराल वालों ने प्रेशराइज़ किया कि भाई मैके ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है। शौहर ने बिल्कुल पसंद नहीं किया कि मैके वाले किसी भी किस्म का इंटरफेयर करें, किसी मामले में बोलें। बीवी को सख्ती से मना किया हुआ था
कि तुमने कोई फ़ोन नहीं करना है अपने मायके में, ना ही तुम्हारे घर वाले मेरे घर आ सकते हैं, यानी कि तुम्हारी माँ या बहनें वगैरह। अब जाहिर सी बात है, बहुत सी लड़कियां जो कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं इन चीज़ों पे, उन खातून ने भी कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन कुछ अरसे बाद क्या हुआ, जिस शौहर के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया था वो और लड़कियों के चक्कर में पड़ गए। अब जब वो अपने मैके वालों की तरफ जाना चाह रही हैं, मैके वालों से हेल्प लेना चाह रही हैं, तो मैके वालों ने भी थोड़ा सा शुरू में तो रूड हुए कि जब तुमने हमें अपने किसी मामलात में रखा ही नहीं है, तुमने किसी किस्म का इंटरफेयर करने ही नहीं दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, हमने उनको बाकायदा पूरा गाइड किया कि आपको किस तरह सूरत हाल से निकलना चाहिए और किस तरह मैके वालों के साथ भी ताल्लुकात बना के रखें और शौहर को भी आपने किस तरह से हैंडल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मामला ठीक हो गए, लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान हमें इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो गया कि बाहर जो लड़कियां होती हैं उनके लिए उनका मैका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है उनकी, अगर वो अपने मैके वालों से जुड़ी रहें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैके वालों की तरफ से एक्स्ट्रा हो रही होती हैं, यानी कि वो अपनी बेटी की एक्स्ट्रा फेवर कर रहे होते हैं बास मैके वाले। वहाँ तक तो ठीक है कि आपने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना है कि आपके शौहर को वो फजूल में कुछ कहें या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर करें, लेकिन नाजायज़ बातों को मानना कि आपकी वालदा आपके घर नहीं आ सकती हैं, आपकी बहनें आपके घर नहीं आ सकती हैं या आप वहाँ नहीं जा सकती हैं, इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। चौथी बात, जिस मुल्क में आप रह रही हैं उसके लॉ को समझें और जानें। हर मुल्क की अलग पॉलिसी होती है, यानी अमेरिका की जो है वो ख़वातीन को लेकर एक अलग पॉलिसी है, कनाडा की अलग है, हर मुल्क की एक अलग अलग पॉलिसी है। तो उनकी पॉलिसीज़ को देखते हुए आपने देखना है कि गवर्नमेंट आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रही है, किस किस लेवल पे जाके आप मदद हासिल कर सकती हैं। इन तमाम चीज़ों का आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन वो हैं जो पैदा ही दूसरे ममालिक में हुई हैं, लेकिन उन्हें वहाँ के लॉज का पता ही नहीं है कि अगर वो शौहर कंप्लेन कर देंगी तो उस शख्स के साथ क्या कुछ हो सकता है, वो इस चीज़ से बिल्कुल नावाकिफ़ है। तो अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि गवर्नमेंट उन्हें किस तरह सपोर्ट कर सकती है, उनके मुश्किल हालात में किस तरह से उनके काम आ सकती है, तो बहुत सारे मामलात बिगड़ने से पहले ही संवर जाएँ। उम्मीद है ये 4 चीज़ों पर अगर आप अमल कर लेंगी और आप बाहर ममालिक में रह रही हैं और इस तरह की परेशानियों से 2-4 हैं, तो आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।